आज की वीडियो में दोस्तों आपको सिलाई जेंट्स पजामे की सिलाई करना बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर हमें ये जेब का निशान लगा लेना है 6 इंची का, और यहाँ पर लगा लेना है 5 इंची का, और यहाँ पर हमें एक बोट की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से, और इसको यहाँ से खुला छोड़ देना है और यहाँ से इस तरह से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर हमारी जेब लगेगी दोस्तों, और यहाँ से हमें नाखून लगा लेना है इस तरह से, और यहाँ पर हमें एक बूट की सिलाई लगा लेनी होगी इस तरीके से। इस तरह से पक्का करके, और दूसरी साइड में भी हमें एक बूट की सिलाई लगा लेनी होगी इस तरीके से। और इसमें हम जेब बनाएंगे 21 इंची लंबाई और 7 इंची चौड़ाई, और इस तरीके से हम 7 इंची मोड़ लेंगे इसको, और ऊपर से आधा इंची छोड़ के और एक बोट की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और दूसरी जेब में भी हम इस प्रकार से 7 इंची मोड़ के और आधा इंची इस तरह से छोड़ के, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है एक बोट की। और दूसरी साइड में भी हमें इसी प्रकार से सिलाई लगा लेनी है आधा इंची छोड़ के इस तरीके से। और दूसरी जेब में भी हमें आधा इंची ऊपर छोड़ के इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, और इसको सीधा कर देना है इस तरीके से, और नाखून लगा लेना है। और इस तरीके से हमें इसको मोड़ के और यहाँ पर एक चटका लगा लेना है, और दूसरी जेब को भी हमें सीधी करके इस तरीके से नाखून लगा के, और बीच का सेंटर में यहाँ पर चटका लगा लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से यहाँ पर रख के इस तरीके से, और यहाँ पर हम इस तरीके से बीच का सेंटर मिला के, और इस तरीके से बीच का सेंटर देख के, और यहाँ पर हम एक बोट की सिलाई लगा देंगे पक्का करके इस तरीके से। और इस तरीके से हमें घुमा के मशीन को, और यहाँ पर हमें अंदर की साइड इस तरीके से आधा इंची मार्जिन लेके, और इस तरीके से हमें मोड़ के, और यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से यहाँ पर हमें मोड़ के और बीच का सेंटर इस तरीके से निकाल के और सिलाई लगानी है इस तरीके से। इसको मोड़ लेना है, और इस तरीके से हमें यहाँ पर एक लब की सिलाई लगा के और फिनिश कर देना है पक्का करके। और यहाँ पर हमें एक बोट की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और यहाँ पर मजबूती के लिए एक सिलाई और लगा देनी है इस तरीके से। और अब हम इसमें दूसरी जेब लगाएंगे। दूसरी जेब भी हम इसी प्रकार से लगाएंगे जिस प्रकार हमने पहले लगाया था। यहाँ से इस प्रकार का बीच का सेंटर देख लेंगे अच्छे से, और यहाँ पर हम एक बोट की सिलाई लगा के पक्का करके, और इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से बोट को उठा के, और इस तरीके से हमें कपड़े को मोड़ के
और यहाँ पर हमें लब की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। इसको इसी तरह से मोड़ के यहाँ पर और हम इसकी साइड की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ पर भी डबल सिलाई लगा देंगे मजबूती के लिए। और इसके इंटरलॉक निकाल लेंगे दोनों साइडों में और इस तरीके से हम इसको एक को सीधा करके और अंदर दे देंगे इस तरीके से। और यहाँ का बीच का सेंटर देख लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम 2 इंची का गुटका लगा लेंगे नाड़ा डालने के लिए। और यहाँ पर हमें इस तरीके से हमें यहाँ पर एक बोट की सिलाई लगा देनी है। बीच का सेंटर का ध्यान रखना है। यहाँ पर कट लगा लेना है 2 इंची के। और यहाँ पर हमें इस तरीके से हमें यहाँ पर नेफाड लगाने के लिए इस प्रकार से हम यहाँ पर एक बोट की सिलाई लगा के और फिनिश कर लेंगे और ओवरलॉक निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम इस तरीके से नेफा डालने के लिए बना लेंगे और इस तरीके से हम इंटरलॉक निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम एक लब की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। और इसको सीधा कर लेंगे और यहाँ पर हम इस प्रकार से मोड़ लेंगे। और मोड़ के जो हमने 2 इंची का मार्जिन रखा था एक्स्ट्रा नाड़ा डालने के लिए, वहाँ से इसको मोड़ लेना है। और लगभग 4 सेंटीमीटर हमें इस तरीके से नापते हुए यहाँ पर सिलाई करनी है। 4-4 सेंटीमीटर हम नापते जाएंगे। और ये नाड़ा डालने के लिए हम इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे।
4-4 सेंटीमीटर हमें इस तरह से मोड़ के और सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पर पक्का कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों हम दोनों तरफ नाड़ा डालने के लिए हमने ऊपर का मोड़ लिया है। इस तरह से आपको भी मोड़ लेना है। और दोस्तों अब हम इसके नीचे की मोरी मोड़ेंगे। मोरी मोड़ने के लिए दोस्तों हमें इसको उल्टा करना होगा और उल्टा करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से इसकी चिराई करनी होगी और चिराई करने के बाद में इस प्रकार से हम मोड़ लेंगे और यहाँ पर इस तरह से नाखून लगा लेंगे। दोस्तों हमने ये 2 इंची की नीचे मोड़ने के लिए छोड़ा था, तो हमें इस प्रकार से इसको हाफ कर लेना है। इस तरीके से 1 इंची की इस तरह से रहेगी, 1 इंची की इस तरीके से रहेगी। और यहाँ पर हमें एक लब की सिलाई लगा लेनी है, 1 इंची देख लेना है। इस तरीके से मार्जिन को 1 इंची अंदर देख के और 1 इंची का इस तरह से हमें नापते हुए सिलाई करनी है दोस्तों, इस तरीके से। एक इंची नापते जाना है दोस्तों और हमें इस प्रकार से सिलाई लगानी है दोस्तों। इस तरीके से हमारी ये पजामे की मोरी सिलाई तैयार है दोस्तों। दूसरे में भी हमें इसी प्रकार से फिनिश कर लेनी है, जिस प्रकार हमने पहले फिनिश की है। यहाँ से इसकी चिराई कर लेनी है। इस तरीके से 2 इंची नाप लेना है इस तरीके से और यहाँ पर मोड़ लेना है। दोनों साइडों में 2-2 इंची इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है और इस प्रकार से मोड़ लेना है और मोड़ के यहाँ से नाखून लगा लेना इस तरह से और इसको इस तरीके से आधा कर लेना है 1 इंची इस तरीके से। और यहाँ पर हमें एक लब की सिलाई लगा लेनी है। 1 इंची को कपड़े को अंदर देख के और यहाँ पर 1 इंची नाप के इस तरीके से हमें मोरी में सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों पजामा कैसा भी हो आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करना ये हमारी जानकारी कैसी लगी। दोस्तों चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।